हेलो स्टूडेंट्स, ये है संकल्प बैच क्लास 12th के लिए। अभी फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ समय बाद मतलब 15-20 दिन बाद हम अदर सब्जेक्ट भी इसमें लेके आएंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में केवल फिजिक्स लेके आ रहे हैं। संकल्प बैच इंग्लिश मीडियम का टाइम है 3 PM। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम का बैच है, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के लिए ही होगा। और हिंदी मीडियम के लिए जो बैच चलेगा उसका टाइमिंग है 2 PM का। ठीक है, उसका टाइमिंग 2 PM है और वो भी मंडे से फ्राइडे रहेगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, अब क्लास 12th अगर फिजिक्स की बात करें तो क्लास 12th के अंदर फिजिक्स जो पूरी बेस है वो है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम डायरेक्ट चार्ज बोलते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल सकते हो आप? चार्ज। कितना चार्ज है तो आप बताओगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और चार्ज एक तरह से सिमिलर है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो पूरी हम ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है या यूँ कह सकते हैं चार्ज पर बेस्ड है। पूरी फिजिक्स क्लास 12th की फिजिक्स पूरी किस पे बेस्ड है? चार्ज पे। कुछ एक चैप्टर थोड़ा अलग से लाइट वाइट पे भी है पर उसमें भी इलेक्ट्रॉन की ही बात है। तो पूरी फिजिक्स में आप 12th क्लास की पूरी फिजिक्स आप चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पढ़ोगे। अब चार्ज की अगर बात करें या इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो क्या होता है? सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो स्टैटिक मतलब रुका हुआ हो सकता है, रेस्ट पर हो सकता है। अगर वो रेस्ट पर होगा तो उस केस के लिए हमारे 2 चैप्टर बने स्टार्टिंग के, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, जिसको फिजिक्स की एक ब्रांच भी बोलते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स ये हुआ कि हमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर चार्ज के बारे में हमें स्टडी करना है। वो भी कैसे चार्ज के बारे में? रेस्ट चार्ज के बारे में, जिसमें चार्ज रुका होगा। ठीक है, ट्रांसफर तो होगा चार्ज मतलब चार्ज इधर से उधर तो जाएगा पर मूव नहीं करेगा। अब आप कहोगे कि मोशन और ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है? तो मूव करना या मोशन के लिए क्या होता है? जैसे ये मार्कर है, मैंने उठा के यहाँ रख दिया ऐसे, तो ये ट्रांसफर हुआ, इसने मूव नहीं किया है। और अगर मुझे जाना होता यहाँ पे तो मैं चल के जाता, तो मैं मोशन करता। तो ट्रांसफर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है पर उसका मोशन नहीं होता। ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है पर उसका मोशन नहीं होता है। तो ये किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्ज में ऐसी फिनोमिना होता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स ये हुआ कि चार्ज जब मूव नहीं करता है, चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो उसे फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच बोलते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जिसको हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ना है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरा किसके ऊपर है? नॉन मूविंग चार्ज के ऊपर, जिसमें चार्ज मूव नहीं करेगा। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे 3rd, 4th, 5th आगे के चैप्टर पढ़ेंगे उनमें चार्ज मूव करेगा और उनमें भी अलग अलग कंडीशंस आएगी। चार्ज जब मूव करता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करेगा, मतलब एक जैसा मूव करेगा, मतलब एक वेलोसिटी सेम होगी मीन्स। ठीक है, अब वेरिएबल वो वेलोसिटी से भी कर सकता है, मतलब वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है तो वो एक अलग चीज़ होगी कि वेलोसिटी चेंज हो रही तो उस समय क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हो कि 12th की फिजिक्स के अंदर हमें तो एक तो हमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर नॉन मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ना है और उसके आगे वाले चैप्टरों के अंदर मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं, इस ब्रांच का है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? जिसमें हम स्टडी करते हैं नॉन मूविंग चार्ज की, या रेस्ट होता है। चार्ज किस पे होता है? एट रेस्ट, रुका हुआ चार्ज होता है, उसकी स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर पूरा इसी पे ही है। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम भले कोई भी चैप्टर पढ़ें पर जो फर्स्ट वीडियो आती है चैप्टर की या फर्स्ट पार्ट आता है उसके अंदर उस चैप्टर का थोड़ा इंट्रो होता है। कुछ पार्ट ऐसा होता है बेसिक होता है, समझना बहुत ही ज़रूरी है पर थोड़ा सा बेसिक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा यार बहुत सिंपल चीज़ें हैं, यार ये क्या पढ़नी जाते, पर समझना ज़रूरी है। वही बेस है, वही आधार है, चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझ गए आप। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या आता है? चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। ठीक है, तो बोर्ड पे इसकी डिफाइन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो, आप जब ये जो आप पढ़ रहे हो संकल्प बैच, इसके अंदर क्या करेंगे अपन? कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन और थ्योरी, मतलब फुल्ली आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब जो आपको चाहिए फुल पैकेज है। ठीक है, पूरा पैकेज है आपके साथ, आपके पास, आपको बस पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप बस वीडियो देखो, आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा।
जी मेरे हिसाब से तो यही कहीं याद हो जाएगा अगर आप पूरा फोकस करके वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं और वो भी कैसा होता है? रेस्ट पर होता है। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक तरह से फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर चार्ज का तो हम स्टडी करते हैं, पर चार्ज कैसा होता है? रुका हुआ होता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन से और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। पूरा चैप्टर चार्ज के ऊपर है, तो चार्ज को तो हमें अच्छे से समझना ही है। पर जब चार्ज रुका हुआ होता है ना, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है। जैसे मैग्नेट होती है ना, तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी तरह जब चार्ज होता है तो चार्ज के अराउंड क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। सिमिलर है, बिल्कुल सेम। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब बात आती है जब चार्ज रुका हुआ तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पर जब चार्ज मूव करता है, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, जब चार्ज मूव करेगा, ट्रांसफर नहीं मूव करेगा, जब चार्ज मूव करेगा तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और करंट भी बनाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और करंट बनाएगा। बात समझ में आ गई? फिर हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके, तो ये भी देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं या चार्ज मूव कर रहा है पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, लगातार वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और EM वेव भी बनाएगा। अभी आप इतना ध्यान रखो कि अगर चार्ज रेस्ट पर होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। धीरे धीरे आगे और बताते रहेंगे। अब क्या होता है? चार्ज के बारे में समझते हैं, ठीक है। चार्ज के बारे में समझते हैं क्या होता है। तो जैसे आपको पता है, आप जानते हैं कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, उन सब के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते रहते हैं, या आपने सुना होगा कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब हम क्या करते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बात समझ में आ गई। अब आप क्या करते हो, जब ऑब्जेक्ट को रब कराते हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हम गुब्बारे को, बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो गुब्बारे को रब करते हैं ऐसे, और फिर दीवार में चिपका देते हैं, दीवार में वो स्टिक कर जाता है, थोड़ा चिपक जाता है। अब सोचो दीवार में गुब्बारा चिपक गया तो कैसे चिपक गया? क्योंकि आपको इससे पहले, इस चैप्टर से पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले ग्रेविटेशन के बारे में पता था। याद है आपको? 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा, याद होगा ही आपको। तो ग्रेविटेशन बहुत मतलब फोर्स होता है एक, जो हर ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट को क्या करता है? पुल करता है, खींचता है, किधर की ओर? टूवर्ड द अर्थ, अर्थ की ओर खींचता है। हर ऑब्जेक्ट को अर्थ की ओर खींचता है कौन? ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन नीचे की ओर खींच रहा है, तो गुब्बारा दीवार में कैसे चिपक गया? ये बात सोचने वाली आ गई कि गुब्बारा दीवार में चिपका हुआ है, वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? तब सोचा गया कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो ग्रेविटेशन से भी ज़्यादा है, या ग्रेविटेशन को अपोज कर रहा है, रोक रहा है। तब सोचा गया कि अब ये कौन सा फोर्स है? वो फोर्स हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के अंदर। पर इससे पहले चार्ज होता है। चार्ज कैसे होता है? जैसे दो ऑब्जेक्ट को रब कराया, दो ऑब्जेक्ट को रब कराया मतलब उसको रगड़ कराया, ठीक है, ऐसे रब कराया। जैसे मान लो कि ये कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रब करा दो सिल्क क्लॉथ से, मतलब सिल्क का कपड़ा, उससे रब करा दो। अब इसको कहीं ले जाओ आप, तो मतलब प्लास्टिक का जो था ना ऑब्जेक्ट, वो हल्के हल्के, जैसे किताब के कागज होते हैं ना, उसके टुकड़े कर दो, कागज के टुकड़े कर दो, और उसको वो क्या करेगा? ऊपर की ओर उठाएगा, ऊपर की ओर खींचने लगेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा प्लास्टिक। समझो वापिस, प्लास्टिक लिया आपने और एक रेशम का कपड़ा सिल्क क्लॉथ लिया, उन दोनों को रब कराया। ये एक्सपेरिमेंट है, इसके थ्रू देखा गया है, ठीक है। उन दोनों को रब कराया। जब हमने रब कराया तो हम देखते हैं जो वो हमारे पास ये कपड़ा भी ऐसे ही करता है, जो क्लॉथ होता है सिल्क का वो भी ये काम करता है, और प्लास्टिक जो होता है वो क्या करता है? अब छोटे मोटे हल्के हल्के ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कि कागज के टुकड़े, उसको अब ले जाओगे ना, प्लास्टिक जो आपने रब कराया था उसको ले जाओगे तो कागज को अपनी ओर खींचेगा। ये आप घर पे भी करके देख सकते हो। तो अब देखा गया ऐसा क्या हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट में, जो गुब्बारे वाला है ये इसको खींच रहा है। तो समझा गया कि जब दो ऑब्जेक्ट को रब कराया जाता है तो दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन दे देता है। समझना, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसका नाम ए है, जिसको मैंने प्लास्टिक बोला मान लो,
एक ऑब्जेक्ट है बी जिसको मैंने क्लोथ, कपड़ा, सिल्क क्लोथ बोला है, रेशम का कपड़ा, ये कैसा है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, मतलब दोनों। इनको रब कराया तो मान लो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसको दे दिए। तो आपको पहले पता है जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सब के अंदर कितने होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। नेट चार्ज हम कह सकते हैं कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जनरली ऑब्जेक्ट के अंदर अगर चार्ज की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। समझ गए बात को, क्योंकि जितना पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव होता है। पर जब हम इसको रब करा देते हैं 2 ऑब्जेक्ट को, तो कोई एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो गेन नहीं कर सकता, एक ही काम करेगा, या तो लूज करेगा या गेन करेगा। ए ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, मतलब दे दिए, तो बी उसको गेन करेगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और जैसा आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज माना जाता है इसमें। कैसा मानते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो नेगेटिव कम हो गया, तो ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जो ए ऑब्जेक्ट है वो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव हो गया, और बी ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से जब हम रब कराते हैं तो उन ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज डेवलप हो जाता है, चार्ज बन जाता है, डेवलप होता है। ठीक है, और इस चार्ज आने की वजह से ये ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक मैंने आपको समझाई बात को आपके, इसके हिसाब से हम क्या क्या बोल सकते हैं अब समझना। ठीक है, अभी तक मैंने केवल एक ही लिखाई लाइन आपको, ये वाली बात। अब इन सब चीज़ों को देख के हम क्या क्या बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, है ना। एक तो होता है अनचार्ज, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, जितना पॉजिटिव इतना ही नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना होता है, 0। और दूसरा होता है चार्ज। दूसरा क्या होता है, चार्ज। जैसे अभी यहाँ पे 2 ये चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया। तो ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। एक होता है चार्ज और एक अनचार्ज। अब वो जब चार्ज होगा तो उसके अंदर भी 2 टाइप्स और बनेंगे। जब चार्ज होगा तब कितने बनेंगे, 2 टाइप्स और बनेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा और एक नेगेटिव चार्ज बनेगा। एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा और एक क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो इस बात को समझ में आ गया। अब देखो, आप एक ही बात करूं, मैं इसको पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। हम ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो रही है, डिफिशियंसी आ रही है, मतलब कमी आ रही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आती है, कमी आती है, तो हम उसको बोलेंगे वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कोई ऑब्जेक्ट गेन कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट गेन करेगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि आप खुद के नोट्स बनाओ। अगर आप अपने नोट्स बनाओगे तभी आपको अच्छे से समझ में आता है। बाकी नोट्स तो बहुत जगह से आपको मिल जाएंगे, कहीं भी जाओ, वेबसाइट पे जाओ, आप अपने जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पर आप जाओ तो बहुत सारी कोचिंग होगी, नोट्स आपको सब जगह मिलेंगे। पर अपने ही नोट्स से अपने को समझ में आता है, अपने ही नोट्स से अपने को याद रहता है। ठीक है, तो खुद के नोट्स बनाने चाहिए हमेशा। बाकी नोट्स आपको हज़ारों मिलेंगे, तो खुद के बनाओ। मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आप जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरी चीज़ को समझ रहे हो ना, तो मेरे तरीके से नोट्स बनाओ। या जहाँ से ही पढ़ रहे हो आप, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो आप, जैसा वो समझा रहा है उसी हिसाब से वो नोट्स बनाओ, ताकि आपको क्या होता है, समझा होता है। जो आपने समझा है ना वही आपको याद भी रहता है नोट्स के फॉर्म में। अब आप समझो कहीं से, नोट्स कहीं और के बना लो तो आपको याद नहीं रहेगा। तो सबसे बेस्ट होता है खुद के नोट्स होने चाहिए। तो यहाँ तक की बात समझ में। इसके आगे हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर 2 टाइप्स। ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर 2 टाइप्स। वन इज अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अनचार्ज ऑब्जेक्ट। और सेकंड इज, और दूसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट। समझ में आई ना बात।
इसका मतलब क्या है, अगर आपको कोई डिफरेंस पूछे तो आप बोलोगे इसमें अनचार्ज है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है, इक्वल है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं इसके। देखो अगर चार्ज जो होता है, चार्ज ऑब्जेक्ट भी कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो हम कह सकते हैं चार्ज डायरेक्ट, ठीक है। तो चार्जेस आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, 2 टाइप्स। एक तो होता है पॉजिटिव, यहाँ पर वापस हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज और सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। अब एक बात और समझो, यहाँ पे नोट्स बनाए आप लोगों ने साथ में। अब मैंने चार्ज की डिफाइन निकाली, चार्ज की डिफाइन भी लिखाता हूँ। चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे आप, ठीक है, उसको भी लिखाऊंगा। और पहले यहाँ तक समझ में आ गया आपको। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, तो हम बोल सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए बताएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए बताएगा। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, वृद्धि होती है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोल सकते हैं एक्सेस, मतलब ज्यादा होना, तो बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो आपने जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपने समझ लिया, जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समझ लिया, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उस एक्सपेरिमेंट पे वापस आओ, तो यहाँ से और आपको आगे की बात समझ में आएगी। आपने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने देखा क्या था, एक तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट मान लो, है ना, प्लास्टिक का एक ऑब्जेक्ट था, और एक क्या था, सिल्क क्लॉथ था, ठीक है, एक सिल्क क्लॉथ था और एक क्या था, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट था। जैसे मान लो आपने ये तो लिया आपने प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट है, और ये आपने कोई क्लॉथ ले लिया जिसको आपने नाम दिया है सिल्क क्लॉथ, ठीक है। एक ये प्लास्टिक है और ये क्या है, सिल्क क्लॉथ, दोनों को रब किया। अब हमको नहीं पता कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आई पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पर ये नहीं पता कि इसमें पॉजिटिव आया कि इसमें नेगेटिव आया। रब कराया हमने, ठीक है, रब कराया। अब हमने एक बार और किया इसी एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, वापस हमने लिया क्या, वही यहाँ पर प्लास्टिक लिया, और वापस क्या लिया, क्लॉथ लिया, कौन सा, सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक है। प्लास्टिक और सिल्क क्लॉथ वापस लिया, यहाँ पर भी लिया, इन दोनों को रब कराया, इन दोनों को रब कराया, फिर क्या हुआ, दोनों को रब कराया, फिर हमने वापस क्या करा, ये वाला प्लास्टिक लेके आए, और इधर से भी ये लेके आए प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, रोड बोल सकते हो, मतलब एक छड़, मतलब ऐसा बोल सकते हो। ये भी प्लास्टिक, ये वाला प्लास्टिक लेके आए, ये वाले प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को लेके आए, दोनों ऑब्जेक्ट को लेके आए। तो हमने देखा जैसे पास में लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर भेजते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं। तो हमें यहाँ से बात एक समझ में आती है कि जो यहाँ पर चार्ज आया होगा वही चार्ज तो इसमें भी आया होगा, दोनों सेम ही तो एक्सपेरिमेंट है। जैसे मान लो इसमें पॉजिटिव आया होगा, मान लेते ही पता नहीं है, तो इसमें भी क्या आया होगा, पॉजिटिव, सही है। दोनों को लेके आए तो दोनों, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। तो हमने फिनोमिना देखा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से हमने हमारा कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपेल होता है। एक बात समझ में आ गई। अब हम लाए क्लॉथ को, है ना, सिल्क क्लॉथ को लेके आए, और दूसरे भी सिल्क क्लॉथ को लेके आए, जैसे ये वाला लेके आए और ये वाला। अब जैसे इसमें अगर पॉजिटिव, तो जनरल सी बात है यहाँ पर नेगेटिव आया होगा, ऐसे मैं मान रहा हूँ ना, पॉजिटिव और नेगेटिव भी पता नहीं अपने को, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आया होगा, इसमें भी नेगेटिव होगा और इसमें भी नेगेटिव। तो हम यहाँ पर देखते हैं जब सिल्क क्लॉथ को लेके आते हैं, इन दोनों में भी क्या होता है, रिपेल होता है। तो यहाँ से हमने इन दोनों चीज़ों से देख के समझ में आ गया कि सिमिलर चार्ज में, मतलब एक जैसा चार्ज जो होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये बात आप छोटी क्लासों से जानते हो, 10th में भी था ये सब चीज़ें, है ना। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए गए और उनसे पता लगाया गया। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब सिमिलर चार्ज के अंदर क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये बात यहाँ से समझ में आ गई। अब हमने क्या करा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि भाई अनलाइक चार्ज होते हैं, मतलब अलग अलग। जैसे कि एक तो हमने लिया
यहाँ से ले ली प्लास्टिक, है ना, और यहाँ से ले लिया हमने क्या, क्लॉथ ले लिया। अलग अलग एक्सपेरिमेंट से देख लो। तो आपको जैसे आपको मान लिया था हमने प्लस आया तो उसमें नेगेटिव, हमें चार्ज नहीं पता, फिर भी ये रिपेल करते हैं, क्या करते, सॉरी ये अट्रैक्ट करेंगे। प्लास्टिक और सिल्क क्लॉथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब आप ये बात जानते हो कि प्लास्टिक और सिल्क क्लॉथ को रब कराए तो एक में अगर पॉजिटिव दूसरे में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि अनलाइक चार्ज के अंदर, कैसे, अनलाइक चार्ज के अंदर मतलब अलग अलग चार्ज जो होंगे उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू ये पता चलता है। ये एक्सपेरिमेंट नहीं पूछते आपसे एग्जाम में कि एक्सपेरिमेंट क्या है बताओ, ये कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, है ना, है कि लिखो पूरा ये राइट। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट से पता लगाया गया है। और क्या लगाया गया है, तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ये बात कोई स्पेशल नहीं, कहीं नहीं पूछेंगे आपसे, बस ये बताना था, सिलेबस में था, एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। वैसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन चालू होगा डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से, वहीं से क्वेश्चन बनना चालू होते हैं, ठीक। अब देखो हमने समझ लिया कि चार्ज होता है, ये बात समझ में आ गई हमको, ठीक है। अब अगर हमें चेक करना हो कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये चार्ज है या नहीं है, ये पता करना हो तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। देखो अब इसके लिए क्या बनाया गया है, एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्कोप। डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है उसका पता कर लेता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, मतलब ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कह सकते हैं कि एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। समझ गए। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस है जो चार्ज, किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है उसका पता लगाती है। इलेक्ट्रोस्कोप की डिफाइन देख लो आप लोग। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ये यूज़ किया जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने में, पता लगाने में, इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है, ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं उसका भी पता लगा सकते हैं। और उसी के साथ क्या पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई इट्स पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को पोलैरिटी बोलते हैं अपन। तो पोलैरिटी के बारे में पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। केवल इतना पता भी लगा सकते हैं कि चार्ज है या नहीं है, और साथ ही साथ ये भी लगा सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब समझना इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसका डिज़ाइन कैसा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक बीच में एक मेटल रोड लेते हैं। मेटल की एक रोड होती है, छड़ मतलब। अब मेटल है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, चार्ज होते हैं, नॉर्मल है ना। और यहाँ पर नीचे क्या लगा रखा होता है, गोल्ड लीफ लगा रखी होती है। क्यों होता है समझाऊंगा, इसमें सब चीज़ें है ना। बाहर एक यहाँ पर जो इसको पैक किया जाता है वो ग्लास वेसल से, मतलब एक तरह से ग्लास का डब्बा एक तरह से, ठीक है। ऊपर ही ऊपर एक मेटल नॉब लगाई जाती है, इसके थ्रू ही, मतलब ये तो पूरा डिवाइस है, जिसको चेक करेंगे उसको कहाँ पर टच कराएंगे, कहाँ किसके पास लाएंगे, मेटल नॉब के पास में लेके आते हैं। जैसे मान लो ये छड़ होती है ना, ये छड़, अब इसमें मुझे नहीं पता कैसा चार्ज है, मान लो पॉजिटिव भी पता नहीं, पर अपने को है पॉजिटिव पर पता नहीं है, तो मैं इसको किसके पास लाऊंगा, ये नोब के पास लाऊंगा, ठीक है। तो समझो मेटल नोब क्या होता है, ऊपर एक जगह होती है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को टच कराते हैं, रखते हैं। ये तो डिवाइस है ना, तो उसको हमको तो सिस्टम बना के देना पड़ता है आगे वाले को कैसे यूज़ करेगा। तो मेटल नोब होता है। फिर ये मेटल जो रोड होती है, मेटल रोड क्या करती है, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें चार्ज होते हैं, एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। और यहाँ पर गोल्ड लीफ होती है। जैसे मान लो मैं इसको लेके आया, यहाँ पर लेके आया, तो ये पूरा क्या है, एक मेटल, एक तरह से गोल्ड भी तो मेटल होता है, ये पूरा क्या है, मेटल है। जैसे मैं इसको इसके पास लाऊंगा तो इसमें पॉजिटिव है, मेटल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, इसमें पॉजिटिव है, मेटल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। तब पास में लाऊंगा तो यहाँ पर रखने पर, जैसे मान लो ये लेके आ गया, तो पॉजिटिव होने से यहाँ पर कौन आ जाएगा, नेगेटिव। वैसे दोनों थे, पर अट्रैक्शन की वजह से इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, मगर अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव क्या आ गया इसके पास में। और प्लस में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होता है, तो वो कहाँ चला गया, दूर चला गया। पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, दूर। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अभी हमने इस रोड को, मेटल रोड को चार्ज नहीं माना है, न्यूट्रल है, पर प्लस माइनस तब भी होते हैं ना, अभी कोई इसमें एक फिक्स चार्ज नहीं है।
कि इसमें कोई प्लस ही हो या माइनस हो। अभी इसमें क्या है, नेट चार्ज 0 है, इसमें प्लस और माइनस दोनों है बराबर, इसलिए 0 है। ये जो रोड है वो चार्ज रोड नहीं है, समझ में आ गया। अब जब इसको लेके आया तो नेगेटिव ऊपर आ गया, पॉजिटिव नीचे आ गया। जब ये पॉजिटिव नीचे आ गया तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन। जो गोल्ड लीफ है वो पत्तियां, बहुत पतली पत्तियां होती है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। गोल्ड लीफ का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो है गोल्ड है, मेटल है, आपको पता है गोल्ड को पीट कर मतलब इसको बहुत पतला बना सकते हैं, तो मेटल का इसलिए गोल्ड का यूज़ किया, बहुत पतली है। अब जैसे ही प्लस आया तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन, ये दूर हटेगी। अगर कोई भारी होती तो क्या दूर हटती, क्या थोड़ा बहुत, जैसे मान लो इतना मेरा हाथ है, थोड़ा बहुत रिपल्शन से थोड़ी हट जाएगा हवा से एकदम ऐसे। तो उसी तरह अगर मैं बहुत पतला लूँगा तभी तो हिलेगी ना, इसलिए यहाँ पर गोल्ड लीफ का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत पतली बना सकते हैं। और जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन करेगा, और जैसे ये दूर जाएगा इस तरह से तो हम समझ जाएंगे ये जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, चार्ज। अगर ये चार्ज नहीं होता तो इस ऑब्जेक्ट में, अगर ये ऑब्जेक्ट कैसा था, अभी चार्ज था, वापस समझ लो ये ऑब्जेक्ट चार्ज था। अगर ये ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होता तो इसमें जितने प्लस होते उतने ही क्या होते, माइनस। जितना प्लस होता उतना ही माइनस। तो नेट चार्ज की अगर बात करें, किसकी बात करें, नेट चार्ज की, तो वो कितना होता, 0 होता। जब ये 0 होता यहाँ लाते तो यहाँ पर ये कुछ बनता ही नहीं, मतलब ऊपर माइनस नीचे प्लस ऐसा कुछ नहीं होता। पर जब चार्ज था तो लेके आया तो ऊपर नेगेटिव आया, नीचे प्लस आया, और उनमें रिपल्शन हुआ, और हमको पता चल गया कि पत्तियों में रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट चार्ज है। पहला तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट चार्ज है, अभी ये नहीं पता लगा सकते कि प्लस या माइनस है, क्योंकि जब आप माइनस लाओगे तब भी यही कंडीशन होगी, कंडीशन थोड़ी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, देखो अब मान लो आप प्लस की जगह क्या लेके आ रहे हो, माइनस। हमें पता नहीं है, पर मान लो उसमें माइनस होता। अब अगर इसमें माइनस होता तो यहाँ पर क्या आते, यहाँ पर प्लस वाला आ जाते, जितने पॉजिटिव आते, और यहाँ पर कैसा आता, माइनस। यहाँ पर कैसा आता, माइनस। अभी भी माइनस और माइनस में क्या होता है, रिपल्शन। अभी भी इनमें रिपल्शन होता। तो जब तक ये जो मेटल रोड जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर लगी हुई है, जब तक ये चार्ज नहीं होगी, जैसे अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि वो ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज है। समझ आई बात। पर हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में चार्ज जरूर है, क्योंकि हम जब पहले प्लस लाए तब भी ये रिपेल किया था, माइनस लाए तब भी रिपेल कर रहा है। हाँ, तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे और चार्ज ऑब्जेक्ट को, तो हम पता लगा सकते हैं चार्ज है या नहीं है। पर अगर इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पता करना है तो उसमें हम ये मेटल रोड का भी चार्ज होना जरूरी है। डिफरेंस समझ लो, है ना, कैसे। अब देखो मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ जिसमें मैं आपको समझाता हूँ कि हम किसी ऑब्जेक्ट में प्लस या माइनस कैसे पहचान सकते हैं, प्लस या माइनस कैसे पहचान सकते हैं। डायग्राम देखना। अब मैं रफली बना रहा हूँ, अच्छे से बना दिया था मैंने आपको समझाने के लिए, अब रफली बना रहा हूँ ऐसे ही। अब ये रोड है, ठीक है। अब यहाँ लगी हुई है इसमें गोल्ड लीफ, मतलब सोने की पत्तियाँ पतली पतली, अब ये लगी हुई है। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ प्लस का, कैसा लेके आता हूँ, प्लस का। अब ये रोड भी कैसी कर रखी है मैंने, पॉजिटिव चार्ज। पहले कोई चार्ज नहीं था, अब रोड को भी मैंने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, रोड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे रोड पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी प्लस है। अब ये अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं होगा, ये तो पहले से चार्ज है ना। अब तो अब प्लस और प्लस में क्या होगा, रिपल्शन, ये दूर की ओर जाएंगी। कहाँ जाएंगे, दूर की ओर। और अगर नेगेटिव लेके आऊँगा तो अगर मान लो इसमें माइनस होता, माइनस और प्लस में अट्रैक्शन होता, ये पास आती। तो अब दो बात आपको समझ में आ गई होगी, ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है वो हम नॉर्मली पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से कि चार्ज है या नहीं है। पर कौन सा चार्ज अगर पता करना है तो हमें इसे भी, जो मेटल रोड इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर है उसको भी हमें चार्ज करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप जो मेज़र करता है चार्ज को, डिटेक्ट करता है चार्ज को, और ये भी पता लगा सकते हैं कि चार्ज है कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आज की क्लास काफ़ी बेसिक क्लास थी, मतलब सिंपल एक कंसेप्ट थे छोटे मोटे, मतलब आपको समझने के लिए, पर फिर भी इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि ये सब चीज़ें समझ में आती है तभी हम चैप्टर की बाकी टॉपिक को, हार्ड या इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझ पाते हैं। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कल, और जो हम कल पढ़ेंगे या अगले सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे वहीं से क्वेश्चन आना हमारे एग्जाम में चालू हो जाते हैं। यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि बहुत ही बेसिक है, बहुत छोटी चीज़ें हैं यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे 3 बजे। थैंक यू वेरी मच।